खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित किया और साथ ही कई अधिकारी भी यहां मौजूद नजर आए। उन्होंने श्याम सिंह राणा और साथ ही मैं इकट्ठे जिला अध्यक्ष भी थे और साथ ही अंबाला और श्याम सिंह राणा यमुनानगर के जिला अध्यक्ष थे और इसके साथ सीएम ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पर्ची और खर्चे चलती थी और गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि वो सरकारी नौकरी कर सकता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाती थी और अब 24 घंटे पूरे प्रदेश में बिजली मिलती है। उस समय किसानों को जरूरत थी। इस देश के किसानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 काले कानून बनाए गए थे और मोदी जी ने उनको वापस लेके वो समस्या खत्म कर। और वो बोलता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूं और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगता है कि मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले ये देश का प्रदेश का भला करने के लिए वोट नहीं मांगते। ये तो देश और प्रदेश के लोगों के पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए ये सरकार बनाने का काम करते हैं। इस बात को हमने समझना है। आज अगर हम 10 वर्षों में देखें, एक भी जिला मेरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लेनिंग रोड न लगाओ। भाइयों, अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखें, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने अगर चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था 8 घंटे का समय लगता था 2014 से पहले, आज आप 2.5-3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल पहुंच जाते हैं। ये गजब का बदलाव देखने को इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के अंदर मिला है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार खरा उतर रही है। इस बात को हमने समझना चाहिए। परंतु इस प्रकार का झूठ बोलना और इस झूठ का आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस परिवार में शामिल हो गए हैं। मैं आप सबका पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका इस परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। आप सबको इस आगमन के ऊपर बधाई भी देता हूं और आप लोगों से एक अपील भी करूंगा, क्योंकि ये ताकत है, ये शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। कल भी हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग पार्टी को, उनके विचार को छोड़ करके और इतने खुश हो रहे थे, कहने लगे, कहा भाई आनंद आया। हमने तो कहा भारत माता की जय बोल रहे, कहा कि हमने पहली बार कहा देश के नाम के ऊपर कोई जयकारा लगाए, नहीं तो ये जयकारा लगाने से भी हम वंचित थे। इस प्रकार की बात वो कार्यकर्ता बोल रहे थे। दम घुट रहा था उनका, कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा था। परंतु आज उन्होंने ये महसूस किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सम्मान, वो बात आज हमें बोलने को मिल रही है। और भाइयों, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इतनी भारी संख्या में आज श्याम सिंह जी राणा जी के साथ आप सब लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है। भाइयों, 2.5-3 महीने रह गए। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से एक बात कह रहा हूं कि भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि श्याम सिंह राणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उस समय किसानों को जरूरत थी। इस देश के किसानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 काले कानून बनाए गए थे और मोदी जी ने उनको वापस लेके वो समस्या खत्म कर दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आने का मन है।
लेकिन उसके बाद काफी लंबे वक्त तक आप इनेलो में रहे। आज भी आपने मन से जिक्र किया 4200 किलोमीटर तक की यात्रा की, वो मजा नहीं आया? 4200? देखिए, जहाँ रहेगा आदमी वहाँ मेहनत करेगा, कर्म तो करेगा, उसमें क्या, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। जहाँ कोई रहेगा वहाँ संघर्ष तो करना चाहिए। संघर्ष का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। किसानों के मुद्दे पर आपने भाजपा छोड़ी थी और वो सारे मुद्दे हल हो गए हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो मोदी जी ने हल कर दिया ना, कानून वापस ले लिया। पर किसान तो अभी भी पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर बैठे हैं, उनको तो आगे दिल्ली भी नहीं जाने दिए। वो देखिए, किसान यूनियन जो है वो किसानों की छोटी मोटी समस्याओं को उठाती रहते हैं, वो तो उठाएंगी। यूनियन इसीलिए तो होती है भाई। तबादला हुआ। हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले हुए हैं और साथ ही आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता को सहकारिता विभाग का प्रभार मिला है, तो वहीं आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण को श्रम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार मिला और साथ ही डॉक्टर राजशेखर के कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर पोस्टिंग हुई। आईएएस पीसी मीणा हिसार मंडल के कमिश्नर होंगे और आईएएस गीता भारती अंबाला मंडल के कमिश्नर होंगे। आईएएस राजीव रत्न को अंबाला मंडल कमिश्नर की तैनाती मिली है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर अंबाला से पूर्व के मंत्री चौधरी निर्मल सिंह और साथ ही कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा भी मौजूद रही और साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरते और साथ ही कांग्रेस का बढ़ने की बात कही। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कौशल रोजगार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया। संविधान की बात चली, देश में प्रजातंत्र की बात चली, डेमोक्रेसी की चली। प्रेस एक मजबूत स्तंभ है। डेमोक्रेसी, प्रेस मजबूत रहेगा तो डेमोक्रेसी भी मजबूत रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज तो प्रेस द्वारा होती है। इस बात का मैं उम्मीद रखता हूं आप सब लोगों की मजबूत आवाज ये सदैव जो है उभरे करेंगे, ताकि हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत रहे। जहां तक सवाल है हरियाणा का और मेरा, इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल के करीब जेजेपी की और बीजेपी की। जेपी दलाल फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे और साथ ही इस कष्ट निवारण समिति के बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 16 समस्याओं पर सुनवाई करते हुए 12 का मौके पर ही निपटारा कर दिया और जबकि 4 मामलों को अगली मीटिंग के लिए रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोगों की समस्या को निपटाने में कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त से निपटा जाएगा और उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल परिवारवाद की राजनीति होती थी, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार सभी को साथ लेकर काम कर रही है। चार को पेंडिंग रखा है और उसमें भी हमने अधिकारियों की कमेटी बना करके निश्चित अवधि के अंदर उसका समाधान करने का निर्देश दिया है और हमारा मकसद यही है कि जनसाधारण की समस्याओं का इस कमेटी के अंदर कोई मुद्दा आता है तो तुरंत उसका समाधान हो और इसी तरह से अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर भी ऐसी समस्याओं का निराकरण करें। और वैसे हमने हर स्तर पर समाधान शिविर भी लगा रहे हैं और उसमें भी लोग जो अपनी अपनी समस्याएं हैं वो रख रहे हैं और केंद्रीय स्तर पर हमारे चंडीगढ़ से
गेस्ट टीचर शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा के आवास पर पहुंचे और विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि 27 जून को शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर को समायोजित करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने 63 गेस्ट को रिलीव कर दिया था, जिसके विरोध में शिक्षक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे और इस दौरान गैर मौजूदगी में उनके पति एडवोकेट अश्वनी तिरखा के सामने अपनी समस्या रखी, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जब तक शिक्षा मंत्री आ नहीं जाते तब तक जारी किए गए ऑर्डर को होल्ड पर रखा जाए। हम आज शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे। समस्या थी कि 27 तारीख को डिपार्टमेंट ने सरप्लस गेस्ट टीचर्स को समायोजित करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन हमारे जिला अधिकारी ने उस पॉलिसी को फॉलो ना करते हुए किसी को भी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया और सभी को स्टेशन दे दिए गए। हम मंगलवार को भी मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, तो मंत्री जी नहीं मिले, लेकिन उनके पीए हरेंद्र जी ने मंत्री जी को फोन भी किया था, अधिकारी को फोन भी किया था कि आप जब तक मंत्री जी से इनकी मुलाकात नहीं हो जाती है तो आप इस लिस्ट को होल्ड पे रखें। लेकिन अधिकारी ने कल बुधवार को दोबारा से उस लिस्ट को जारी कर दिया और हमारे टीचर्स को रिलीव कर दिया गया स्कूलों से। आज वो ऑन रोड हैं। तो हम मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन मंत्री जी नहीं मिले, किसी काम से बाहर हैं। ठीक है, ये कोई भी शिक्षक वर्ग होता है, शिक्षक वर्ग भविष्य का निर्माता होता है। तो इनके साथ कोई भी, इन्होंने, इनके प्रेसिडेंट बैठे हैं और इनके डेलीगेट पूरे बैठे हुए हैं सारे, तो कोई भी ऐसी इन्होंने बताया कोई इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको पूरा दूर किया जाएगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और चाहे प्रदेश लेवल पे, मतलब गलत काम नहीं करने दिया जाएगा, मैं इतना एश्योर करता हूँ। बाकी इन्होंने मेरे को दी हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रधान जी ने, उसको हम लेके इनसे बैठ करके ही जो बेस्ट होगा सोल्यूशन इनके हाथ में कराएं। अंबाला पहुंची कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों से बात कर रही होती तो आज तक हल निकल गया होता। और वहीं राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान को लेकर भी बीजेपी को घेरते हुए बीजेपी को ये सब बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और जिसे लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि उनकी तैयारी जारी है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में लोगों का सहयोग मिला, उससे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी जनता उनको पूरा सहयोग देगी। तैयारी तो लोगों के मन में शुरू हो चुकी और कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। अभी जिस मेहनत से लोकसभा में हमारे लोगों ने काम किया, जनता का रुझान दिखा, मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में ये जारी रहेगा और हरियाणा में पूरी उम्मीद है, विश्वास है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी रेवाड़ी पहुंचे और इस दौरान चढ़ूनी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी वजह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नुकसान हुआ। ये कांग्रेस ने कहा था और साथ ही बीजेपी की मदद करने के लिए छलांग लगा रही है। और साथ ही लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने हमसे मदद मांगी ही नहीं और अगर वो हम पर बीजेपी की मदद करने की बात कर रहे हैं तो वो हमसे समझौता क्यों नहीं कर लिया, हमें सड़कों पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। और इस मौके पर चढ़ूनी ने किसानों को मुआवजा न मिलने समेत कई मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि 15 दिनों में सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर वही सड़क पर फिर वही आंदोलन होगा, जिसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, आज यहाँ पे मीटिंग थी और यहाँ के लोगों की बहुत सी समस्याएं, 20-21 का मुआवजा अभी तक नहीं आया, पिछले साल ओलावृष्टि का पैसा अभी तक नहीं आया, मेट्रो के लिए जमीन एक्वायर की थी उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। तो कई मांगे यहाँ के लोगों की हैं जिनके लिए आज यहाँ मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में भी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और साफ ये चेतावनी भी दी है कि या तो जो है ये पैसे जो मांगे हैं किसानों की, जैसे बाजरे का भावांतर भी अभी तक नहीं आया।
हिसार में बंद के दौरान व्यापारियों ने व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही हिसार की ऑटो मार्केट में 11 दिन पहले सरेआम फायरिंग, फिरौती और रंगदारी की वारदात हुई थी और जिसके विरोध में व्यापारियों ने पूरा शहर बंद किया था, जिसके बाद शहर में पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर और कोचिंग संस्थान भी बंद हो रहे हैं और इसके अलावा बार एसोसिएशन ने भी काम बंद रखने और IAM और साथ ही IMA ने OPD बंद रखने का आह्वान किया और मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा कि संगठनों के लिए हिसार बंद के आह्वान के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा की गई है। आज के बंद का आह्वान है व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। पिछले आज 10 से 15 दिन हो चुके हैं सुप्रीम ऑटोमोबाइल में गोलियां चले हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी को भी नहीं पकड़ा, किसी अपराधी को नहीं पकड़ा। इसके लिए आज पूरा हिसार बंद है और सभी संगठन जो व्यापारी संगठन है, कर्मचारी है, अलग अलग पार्टियों के सभी के सभी सरकार के विरुद्ध है। इस सरकार में अगर जितनी इन्होंने जो सरकार ने जितने पुलिसकर्मी अपनी सिक्योरिटी में लगा रखे, अगर उतने कर्मचारियों को अगर अपराधियों को पकड़ने में लगा दे तो 2 दिन में अपराधी पकड़ा जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो अपनी सिक्योरिटियों में लगा रखे सरकार ने। सब्जी मंडी में जो माल कल का बचा हुआ था, जो सब्जी एक ऐसी चीज है वो जल्दी खराब होती है, सब्जी है, फ्रूट है, सिर्फ 2 घंटे का छूट दी गई थी। उसके बाद तकरीबन मंडी मैं खुद दौरा मार का आया हूं, तकरीबन 100 की 100% मंडी बंद थी। मैं मंडी से 11 बजे मंडी से आया हूं, तकरीबन मंडी बंद थी और पूरा शहर जहां भी आप गए हो, मैं पूरे शहर में राउंड लगाया है और राउंड लगाकर देखे है। मैं व्यापारियों का, हिसार के व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस संघर्ष में इसमें पूरा भरपूर जो साथ। पिछले कई दिनों से शहर में गुंडागर्दी, फिरौती, चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए व्यापारी परेशान हैं और व्यापारी बार बार मांग कर रहे हैं कि इनको पकड़ा जाए, इस पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 11 दिन हो गए हैं महिंद्रा शोरूम पे गोली चले हुए, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का कोई नुमाइंदा ने आकर के आज तक ये नहीं पूछा कि हम आप लोगों की तकलीफ बांटने आए हैं, हम आपका सहारा बनने आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले। किसान आंदोलन 2 के चलते किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगते शंभू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग कर उसे बंद कर दिया गया था, जिसकी बदौलत अब अंबाला में व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। बॉर्डर खुलवाने के लिए अंबाला में आम आदमी पार्टी ने सांकेतिक धरना देकर शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग की और इस बारे में बताते हुए आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि किसान देश का अन्नदाता है और सरकार को उनकी मांगों को सुनकर पूरा करना चाहिए और साथ ही किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए। दिल्ली जाना सभी का अधिकार है। अगर जल्द बॉर्डर नहीं खुलता तो पहले आम आदमी पार्टी डीसी को ज्ञापन देगी, फिर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सीनियर नेता आम आदमी पार्टी से आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है, ये जो किसान हमारे भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, जिनकी मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही, स्वामीनाथन रिपोर्ट को अब तक एक हिट बैग पे रखा हुआ है और दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, जो एक प्राइमरी राइट है हर इंसान का, हर देश के नागरिक का, किसी को भी नहीं रोका जा सकता। ठीक है, आपने उसी राइट को खत्म कर किसान को अपनी बात ना कहने की आजादी उसकी खत्म कर। जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव खदरी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता दरबार पे लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान बिजली निगम से जुड़ी समस्याएं लेकर ग्रामीण दरबार में पहुंचे। इस दौरान जब कृषि मंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों के बारे में पूछा तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, जबकि एक दिन पहले ही जनता दरबार के बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया था कि जिसको लेकर कृषि मंत्री ने कार्रवाई करते हुए छछरौली बिजली निगम कार्यरत एसडीओ कमल पांड्रा और जे कृष्ण सैनी को निलंबित करने के आदेश दिए। कृषि मंत्री ने बताया कि बिजली निगम के दोनों अधिकारियों के पूर्व में भी कई शिकायतें उनके समक्ष आ चुकी हैं।
हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और इसका सबसे बड़ा कारण कर्मचारी वर्ग की नाराजगी। और अब कर्मचारी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसीलिए कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और जिसको देखते हुए प्रदेश में पेंशन आंदोलन फिर से तेज होने जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के कर्मचारी जो पुरानी पेंशन से वंचित कर दिए गए हैं और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, हम 2018 से लगातार सरकार के पास निवेदन भेज रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि हमें फिर से पुरानी पेंशन में ले लिया जाए, क्योंकि जो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस है वो कर्मचारी के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत खतरनाक ही कहूंगा मैं, खतरनाक ही है। और इसके लिए पेंशन वाली संघर्ष समिति लगातार आंदोलनरत है। इसी कड़ी में हमने पीछे, जैसा कि आपको पता होगा कि 19 फरवरी 2023 को हमने मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए प्रदर्शन किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।